हेलो फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है एक रेडिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू रूट एक्स इक्वल टू वन। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर डबल स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आइए देखते हैं इस सोल्यूशन में। यहाँ पर है रूट ऑफ एक्स प्लस टू रूट एक्स इक्वल टू वन। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, पहले देखिए रूट ऑफ एक्स प्लस टू रूट ऑफ एक्स यहाँ पर ले लिया और इसका होल स्क्वायर अगर हम यहाँ कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर वन है, इसका भी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या लिखना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर मिलता है, देखिए ये जो रूट है यहाँ पर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये इसका रूट और ये टू यहाँ से कट हो जाता है, कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग है वन बाई टू, तो इंडाइसिस से भी या पावर से जाएंगे तो भी कट हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू रूट ऑफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर ऑफ वन इज वन। अब इसके बाद भी अभी रूट यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर एक्स को ट्रांसफर करते हैं इस साइड, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये बचेगा टू रूट ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स। अब भी रूट यहाँ पर सेफ है, तो फिर से इसी स्टेप को अगर यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया जाए कि टू रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको फिर से स्क्वायरिंग यहाँ पर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये स्क्वायर ऑफ टू देखना, ध्यान देना है, टू का स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है फोर, और रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो ये रूट और ये टू कट हो जाएगा तो सिर्फ एक्स मिलेगा यहाँ पर। इट इज इक्वल टू यूजिंग ए माइनस बी फार्मूला, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्लियर है। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यूज करते ही तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये स्टेप में हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी रेडिकल पार्ट नहीं है, सभी रेडिकल्स निकल चुके हैं। तो रेडिकल्स निकल चुके हैं, तो अगर इसको हम ट्रांसफर कर लें तो यहाँ पर फोर एक्स को उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ आता है जीरो, वन माइनस टू एक्स, ट्रांसफरिंग फोर टू द राइट वी गेट माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से एक इक्वेशन यहाँ पर बनता है, लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ रीअरेंज करें तो जीरो इक्वल टू ये हमें देता है वन माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स, ये दोनों पार्ट सिमिलर हैं, लाइक टर्म्स इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिल जाता है, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x की करेक्ट वैल्यू क्या है। तो इस इक्वेशन को हम जरा यहाँ रीराइट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, यहाँ अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है दिस इज ए, यहाँ देख सकते हैं वन इंटू कर देते हैं, ये वन यहाँ से ए मिल जाएगा, तो ए इक्वल टू वन, और ये बी की वैल्यू बता देगा बी इक्वल टू सिक्स, ये हम यहाँ लिख लेते हैं बी इक्वल टू माइनस सिक्स, और सी की वैल्यू यहाँ पर वन है तो सी की वैल्यू नीचे लिख लेते हैं सी इक्वल टू वन। ये हमारे पास ए बी सी के वैल्यूज आ गए। ए बी सी के वैल्यूज आने के बाद हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी डिनोट करते हैं या तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू पहले हमें फाइंड कर लेना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन, और ये वैल्यू मिल जाती है 36 माइनस फोर दैट इज 32। तो ये डिस्क्रिमिनेंट डी का जो वैल्यू है ये आ जाता है 32। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी होल डिवाइड बाई टू ए।
ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आता है -6 जो b की वैल्यू है -6 और प्लस माइनस रूट ऑफ 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अब ये 2 इंटू 1 यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको माइनस ऑफ माइनस दैट इज +6 प्लस माइनस रूट ऑफ 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2 या तो 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, अगर यहाँ पर आता है डिवाइड बाई 2 तो ये देखिए 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 और यहाँ रूट ऑफ 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा और अपॉन। अब इसके बाद यहाँ पर आता है x इक्वल्स, तो जो x की वैल्यू है वो बेटर है कि हम ऊपर लिख लें, शायद यहाँ पर देखिए जाना भी है, नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। चलिए जो यहाँ की बात जो स्टेप आता है उसको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके सामने रख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बाद जो टर्म आता है उसको मैं लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू, अब x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से देख सकते हैं कि 6 यहाँ से लेना है 6 एज इट इज। तो उस अब इन दोनों में देखना है कि ये 6 है और यहाँ पर है 4, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन इज 2 को कॉमन करते हैं यहाँ बाहर 2। अब आता है यहाँ पर हो जाएगा 3 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 तो प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 2 क्योंकि 2 कॉमन हो गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 फिर से वो नंबर आएगा इफ यू ओपन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर डिवाइड करना है 2 से। अब ये 2 2 हो जा रहा है कैंसिल, तो 2 2 को कैंसिल कर दिया तो वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 2। ये इसका आंसर बन के आता है। और अगर सेपरेट आंसर लिखना चाहते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज करके इसका आंसर लिख सकते हैं, जो कि दोनों ही आंसर यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव आंसर यहाँ नहीं आएगा। So this is the value of x. Two values of x are 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2. तो 2 आंसर्स यहाँ पर या 2 रूट्स पॉसिबल। तो इसी तरह से और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।